Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग बच्चों। आज हम जो अपना लेसन पढ़ रहे थे इंग्लिश हनी ड्यू का, द जोडीज़ फॉन, इट्स अ जोडीज़ फॉन, दिस इज़ अ जोडीज़ फॉन, उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट उसका, 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड्स। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि जोडी जो है, एक छोटा सा बच्चा है, उसके फादर को एक रैटल स्नेक ने काटा था और उस रैटल स्नेक के पॉइज़न को या जहर को के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए उसने एक हिरन को मारा और उसका हार्ट और लीवर उसने यूज़ किया था उस पॉइज़न को एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन उस प्रक्रिया में हिरन तो मर गया, लेकिन एक छोटा बच्चा, हिरन का छोटा बच्चा फॉन, वो उसको वहाँ पर दिखाई दिया। जोडी को इस बात का बहुत बुरा लगा कि उसके कारण एक छोटे बच्चे को अपनी माँ से वंचित होना पड़ा। तो वो उस हिरन के बच्चे को ढूंढने के लिए जाता है मिलविल के साथ, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो मिलविल को भी वापस भेज देता है और उसके बाद वो उस हिरन के बच्चे को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बहुत सारी और चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ बज़र्ड्स दिखाई देते हैं जो कि गिद्ध जैसे दिखने वाला पक्षी है, जो उस हिरन के फ्लैश को यानी मांस को खा रहा था। तो आगे हम थर्ड पार्ट एक बार शुरू करते हैं, और जिन बच्चों के फर्स्ट 2 पार्ट्स वो नहीं देख पाए तो आप उसे भी देखें। इससे बच्चों आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी और स्टोरी तो आपको समझ में आ ही जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड्स। तो वहाँ पर क्योंकि गिद्ध जो हैं वो काफ़ी हलचल कर रहे थे, तो वो एकदम चौकन्ना हो गया, हैरान हो गया और पीछे की तरफ उसको बार बार जाना पड़ रहा था। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। तो इतने में उसने देखा कि फॉन जो है, बच्चा जो है, वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहा है। इट टर्न्ड इट्स हेड with wide wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes। और उसने अपना सिर भी हिलाया फॉन ने, और इधर उधर मुंह सिर हिला रहा था वो अपना, और उसकी आँखों में आंसू जोडी को साफ दिखाई दे रहे थे। इट वॉज क्विवरिंग, क्विवरिंग मतलब होता है बच्चों कि वो थोड़ा सा काँप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ा हो सके ठीक प्रकार से या दौड़ सके। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जोडी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उसने क्या देख लिया। और उसने धीरे से बोला, ही विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब धीरे से बोला, इट्स मी, मैं हूँ यहाँ पर। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, और फॉन ने अपना थोड़ा सा ऊपर मुंह किया और एक तरह से उसको सूंघने की कोशिश की। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और जोडी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी नरम गर्दन को टच किया। आगे है, द टच मेड हिम डिलीरियस। तो जैसे ही उसने, जोडी ने उसको हाथ लगाया अपने उसकी सॉफ्ट नेक पे, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील हुआ, वो बहुत खुश हुआ। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, और वो धीरे से आगे बढ़ने की उसने कोशिश की जब तक कि वो उसके पास नहीं पहुंच गया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, और जोडी ने दोनों अपने हाथ जो हैं उसको उसके दोनों तरफ अपने हाथ डाल दिए फॉन के। अ लाइट कन्वल्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टर। तो
उसको एक सिरहन सी महसूस हुई, थोड़ा सा उसका शरीर एकदम कांपने लगा, बट इट डिड नॉट स्टिर, तो वो लेकिन ज़्यादा देर तक he stroked its sides as gently as though the fawn was a china deer and he might break it. उसने फॉन को बहुत आराम से सहलाया, जैसे कि वो कोई नाजुक सी चीज़ से बना हो और टूट सकता हो. Its skin was very soft. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. उसकी जो स्किन थी वो बहुत स्मूथ थी, शाइनी थी और उसमें से थोड़ी थोड़ी उसको घास की स्मेल आ रही थी. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. उसने धीरे से आराम से हिरन के उस बच्चे को ज़मीन पर से उठाया. Its legs hung limply, और क्योंकि वो बच्चा बहुत थका हुआ था, डरा हुआ था, तो उसकी टांगें जो हैं एक तरह से लटक गई. लिम्पली मतलब लटक गई. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arms. और जोडी क्योंकि खुद एक छोटा सा बच्चा था और उसकी टांगें, फॉन की जो टांगें थी वो काफ़ी बड़ी थी, तो उसको उसे उठाने में एक बार थोड़ी सी मुश्किल हुई. He was afraid that it might kick and bleed at the sight and smell of its mother. जोडी को डर लग रहा था कि कहीं जो वो हिरन का बच्चा है ज़ोर ज़ोर से पैर मारने लगे और चिल्लाने लगे अपनी मदर को देखकर. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. जोडी ने आसपास की घास को हटाया और बहुत थिक घास में से, घने जंगल में से वो निकलने लगा. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन, और उसके लिए मुश्किल था क्योंकि वो खुद छोटा बच्चा था और उसने हिरन के बच्चे को भी गोदी में उठा रखा था. द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम. और वो बार बार उसकी टांगें जो हैं वहाँ की झाड़ियों में उलझ रही थी और उसको बहुत मुश्किल हो रही थी उनको निकालने में. He tried to shield its face from prickling vines, और उसने उसके मुंह को भी बचा रखा था अपने हाथों से कांटेदार झाड़ियों से. Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. और लेकिन जोडी को इस सब से जो ज़्यादा खुशी थी कि उस फॉन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी उसको एक तरह से उसके पास वो आसानी से आ गया. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. और वो बहुत तेज़ी से चल रहा था और जब तक कि वो उस पॉइंट पर नहीं पहुंच गया, इंटरसेक्शन मतलब वहाँ उस पॉइंट पर नहीं पहुंच गया जहाँ से उसके घर की रोड शुरू होती थी. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. वो कुछ समय के लिए वहाँ रुका, थोड़ा आराम के लिए, और उसने फॉन को यानी हिरन के बच्चे को नीचे रख दिया, लेकिन वो ठीक प्रकार से खड़ा नहीं हो पाया. डैंगलिंग मीन्स यानी उसकी टांगें जो हैं वो थोड़ा सा हड़बड़ा रहा था, हिल रहा था, लंगड़ा रहा था, हम ऐसे कह सकते हैं. इट वेवर्ड ऑन देम, और एक तरह से वो काँप रहा था, उसकी टांगें जो हैं काँप रही थी. इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, और फॉन के बच्चे ने उसकी तरफ देखा, फॉन ने जोडी की तरफ देखा और ज़ोर से चिल्लाया. ही सेड एन्चेंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ. और जोडी ने बहुत चहकते हुए कहा, मैं तुम्हें अभी उठाता हूँ, थोड़ी सांस तो ले लूँ. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. उसको याद आया जोडी को कि उसके पिताजी ने उसको बताया था कि हिरन का बच्चा जो है आपके पीछे आएगा, यदि आप उसको थोड़ी देर उठा लेंगे तो वो आपके पीछे आएगा. He started away slowly, इसलिए वो धीरे धीरे चलने लगा. The fawn stared at him
फॉन ने उसको एक तरह से घूर कर देखा। स्टेयरिंग मीन्स घूर कर देखना। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉक्ड अवे अगेन। जोडी उसके पास आया, थोड़ा सा उसको सहलाया और फिर से चलने लगा। इट टुक अ फ्यू वोबलिंग स्टेप्स टूवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली। वो थोड़े से लंगड़ाते हुए उसके पीछे पीछे कुछ उसने कदम रखे फॉन ने, लेकिन फिर वो बहुत दया की तरह, मतलब बहुत उस पर एक तरह से दया आए इस तरह से वो ज़ोर से चिल्लाया। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। वो उसके पीछे आना तो चाहता था। इट बिलोंग टू हिम। और अब जोडी को लगने लगा कि वो उसका ही है। इट वॉज हिज ओन। ही वॉज लाइट हेडेड विद जॉय। जोडी जो काफ़ी देर से इस विचार से परेशान हो रहा था कि उस बच्चे का क्या हुआ होगा, अब उसको बहुत अच्छा लग रहा था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड रोम्प विद इट। वो उसको प्यार करना चाहता था, उसके साथ दौड़ना चाहता था और उसके साथ खेलना चाहता था। रोम्प मीन्स खेलना। टू कॉल इट टू कम टू हिम। ही डेयर्ड नॉट टू अलार्म हिम। लेकिन वो उसको डराना नहीं चाहता था बिल्कुल भी। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। जोडी ने दोबारा से उसको उठा लिया और उसको लेकर चलने लगा। इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट। और जोडी को ऐसे लगा कि उसको बिना किसी एफर्ट के वो चल रहा है, क्योंकि खुशी जो होती है उसने उसको, उसकी मेहनत जो सफल हो गई तो उसको ऐसे लगा कि उसको कोई भी अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। हिज आर्म्स बिगेन टू एक एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। उसके हाथों में दर्द होने लगा। एक मीन्स दर्द हो जाना। To romp with it, to call it to come to him. He dared not to alarm him. वो उसको डराना नहीं चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था। रोम्प मीन्स खेलना। He picked it up and carried it in front of him over his arm. उसने उसको फिर से उठाया और धीरे से चलने लगा। It seemed to him that he walked without effort. और जोडी को ऐसे लग रहा था कि उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही चलने के लिए। His arms began to ache and he was forced to stop again. उसके हाथ दुखने लगे और वो फिर से चलने लगा और फिर से रुक गया। वो उसको, क्योंकि उस छोटा बच्चा ही था वो और इतनी देर से वो उसको उठा के चल रहा था तो उसके हाथ में दर्द होने लगा। एक मीन्स दर्द होना। When he walked on, the fawn followed him at once. और जैसे ही वो चला तो बच्चा जो है वो उसके पीछे आने लगा। He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. उसने उस बच्चे को थोड़ी सी दूर चलने दिया और फिर वापस से उठा लिया। The distance home was nothing. वो लगभग घर पहुंच गए थे अब। He could have walked all day and into the night carrying it and watching it follow. जोडी इतना खुश था कि उसको ऐसे लग रहा था कि वो अभी और भी ज़्यादा चलना हो तो चल सकता है। He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. उसको पूरी तरह से पसीना आ चुका था। स्वेट मीन्स पसीना, बट अ लाइट ब्रीज, लेकिन हल्की हल्की हवा जो चल रही थी उस जून की सुबह वो उसको ठंडक पहुंचा रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। और जो आसमान था वो बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ब्लू चाइना कप में साफ पानी हो। He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. रात की बारिश के बाद उसको सब कुछ साफ साफ फ्रेश दिखाई दे रहा था। He fumbled with the latch and finally obliged to set down the fawn to manage it. और उसने घर का दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ पर भी वो थोड़ा सा हड़बड़ाया और उसने फिर फॉन को यानी हिरन के बच्चे को नीचे छोड़ दिया। Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom.
और उसको एक विचार आया कि वो सीधा घर के अंदर जाते हुए अपने फादर के बेडरूम में गया, विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और वो हिरन का बच्चा जो था वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। बट एट द स्टेप्स द फॉन बाल्कड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, और जैसे ही लेकिन थोड़ी सी सीढ़ियाँ आई तो हिरन का बच्चा वहीं पर खड़ा हो गया, जैसे उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो उन सीढ़ियों पर चढ़े। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर। जोडी ने उसको उठाया और अपनी गोदी में फिर से उठाया और अपने फादर के पास गया। पेनी ले विद क्लोज्ड आइज, और वहाँ पर उसके फादर जो हैं आंखें बंद किए हुए थे। जोडी कॉल्ड, पा लुक। जोडी ने आवाज़ लगाई, फादर देखें आप। पेनी टर्न्ड हिज हेड। पेनी ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया। जोडी स्टूड बिसाइड हिम, द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। जोडी उसके पास ही खड़ा था और हिरन का बच्चा जो है उसके हाथों में था। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स, और पेनी को लगा कि जोडी की आंखें और फॉन की आंखें यानी दोनों की दोनों में एक अलग सी चमक थी। ही सेड, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। जोडी फादर ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसको ढूंढ लिया। जोडी वेंट टू द किचन। उसके बाद जोडी किचन में गया। द फॉन वूबल्ड आफ्टर हिम, और हिरन का जो बच्चा था वो धीरे धीरे पीछे आया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, और वहाँ पर सुबह का दूध जो था वहाँ पर एक बर्तन में था। द क्रीम हैड रिजन ऑन इट, उसके ऊपर एक मलाई की पतली परत भी आ गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, ही पोर्ड अ मिल्क इनटू स्मॉल गोर्ड, उसने एक छोटे बर्तन में थोड़ा सा दूध डाला। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, और उस हिरन के बच्चे के आगे रखा। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, और हिरन का बच्चा जो था, बेबी जो था, वो उसको सूंघने लगा। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, और जोडी को उसको बचाना पड़ा ताकि वो नीचे ना गिर जाए। इट कुड मेक नथिंग ऑफ मिल्क इन द गोर्ड, और वो जो हिरन का बच्चा था, फॉन था, उसको दूध का कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि उसने ऐसा कभी कुछ पहले देखा नहीं था। He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. उसने अपनी उंगलियों को दूध में डुबोया और फॉन के मुंह में डाल दिया। उसका मुंह बहुत ही सॉफ्ट था। It sucked greedily, और वो उस हिरन का जो बच्चा था वो उसको चूसने लगा बहुत ही तरह से, क्योंकि वो बहुत भूखा था तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको चूसने लगा। When he withdrew them, it bleated frantically and butted them. और जैसे ही उसने बाहर निकाली अपनी उंगलियां जोडी ने, तो वो बेबी फॉन जो था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। He dipped his finger again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. और वो इसी प्रकार बार बार करता रहा कि अपनी उंगलियों को दूध में डुबोता और फिर उस फॉन के मुंह में डाल देता। The fawn blew and to romp with it, to call it to come to him. He dared not to alarm him. वो उसको डराना नहीं चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था। रोम्प मीन्स खेलना। He picked it up and carried it in front of him over his arm. उसने उसको फिर से उठाया और धीरे से चलने लगा। It seemed to him that he walked without effort. और जोडी को ऐसे लग रहा था कि उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही चलने के लिए। His arms began to ache and he was forced to stop again. उसके हाथ दुखने लगे और वो फिर से चलने लगा और फिर से रुक गया। वो उसको, क्योंकि उस छोटा बच्चा ही था वो, और इतनी देर से वो उसको उठा के चल रहा था तो उसके हाथ पे दर्द होने
लगा। एक मीन्स दर्द होना। When he walked on, the fawn followed him at once. और जैसे ही वो चला तो बच्चा जो है वो उसके पीछे आने लगा। He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. उसने उस बच्चे को थोड़ी सी दूर चलने दिया और फिर वापस से उठा लिया। The distance home was nothing. वो लगभग घर पहुंच गए थे अब। He could have walked all day and into the night carrying it and watching it follow. जोडी इतना खुश था कि उसको ऐसे लग रहा था कि वो अभी और भी ज़्यादा चलना हो तो चल सकता है। He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. उसको पूरी तरह से पसीना आ चुका था। स्वेट मीन्स पसीना, बट अ लाइट ब्रीज, लेकिन हल्की हल्की हवा जो चल रही थी उस जून की सुबह वो उसको ठंडक पहुंचा रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। और जो आसमान था वो बिल्कुल साफ था जैसे किसी ब्लू चाइना कप में साफ पानी हो। He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. रात की बारिश के बाद उसको सब कुछ साफ साफ फ्रेश दिखाई दे रहा था। He fumbled with the latch and finally obliged to set down the fawn to manage it. और उसने घर का दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ पर भी वो थोड़ा सा हड़बड़ाया और उसने फिर फॉन को यानी हिरन के बच्चे को नीचे छोड़ दिया। Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom. और उसको एक विचार आया कि वो सीधा घर के अंदर जाते हुए अपने फादर के बेडरूम में गया। With the fawn walking behind him. और वो हिरन का बच्चा जो था वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। But at the steps, the fawn barked and refused to climb them. और जैसे ही लेकिन थोड़ी सी सीढ़ियाँ आई तो हिरन का बच्चा वहीं पर खड़ा हो गया, जैसे उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो उन सीढ़ियों पर चढ़े। He picked it up and went to his father. जोडी ने उसको उठाया और अपनी गोदी में फिर से उठाया और अपने फादर के पास गया। पेनी ले विद क्लोज्ड आइज। और वहाँ पर उसके फादर जो हैं आंखें बंद किए हुए थे। जोडी कॉल्ड, पा लुक। जोडी ने आवाज़ लगाई, फादर देखें आप। पेनी टर्न्ड हिज हेड। पेनी ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया। जोडी स्टूड बिसाइड हिम, द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। जोडी उसके पास ही खड़ा था और हिरन का बच्चा जो है उसके हाथों में था। It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. और पेनी को लगा कि जोडी की आंखें और फॉन की आंखें यानी दोनों की दोनों में एक अलग सी चमक थी। He said, I am glad you found him. जोडी फादर ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसको ढूंढ लिया। जोडी went to the kitchen. उसके बाद जोडी किचन में गया। द फॉन वूबल्ड आफ्टर हिम। और हिरन का जो बच्चा था वो धीरे धीरे पीछे आया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। और वहाँ पर सुबह का दूध जो था वहाँ पर एक बर्तन में था। द क्रीम हैड रिजन ऑन इट। उसके ऊपर एक मलाई की पतली परत भी आ गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग। He poured a milk into small gourd. उसने एक छोटे बर्तन में थोड़ा सा दूध डाला। He held it out to the fawn. और उस हिरन के बच्चे के आगे रखा। It butted it suddenly, smelling the milk. और हिरन का बच्चा जो था, बेबी जो था, वो उसको सूंघने लगा। He saved it precariously from spilling over the floor. और जोडी को उसको बचाना पड़ा ताकि वो नीचे ना गिर जाए। इट कुड मेक नथिंग ऑफ मिल्क इन द गोर्ड। और वो जो हिरन का बच्चा था, फॉन था, उसको दूध का कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि उसने ऐसा कभी कुछ पहले देखा नहीं था। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थर्स्ट देम इनटू द फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ।
उसने अपनी उंगलियों को दूध में डुबोया और फॉन के मुंह में डाल दिया। उसका मुंह बहुत ही सॉफ्ट था। इट सक्ड ग्रीडीली, और वो उस हिरन का जो बच्चा था वो उसको चूसने लगा बहुत ही तरह से, क्योंकि वो बहुत भूखा था तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको चूसने लगा। When he withdrew them, it bleated frantically and butted them. और जैसे ही उसने बाहर निकाली अपनी उंगलियां जोडी ने, तो वो बेबी फॉन जो था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। He dipped his finger again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. और वो इसी प्रकार बार बार करता रहा कि अपनी उंगलियों को दूध में डुबोता और फिर उस फॉन के मुंह में डाल देता। The fawn blew and to romp with it, to call it to come to him. He dared not to alarm him. वो उसको डराना नहीं चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था। रोम्प मीन्स खेलना। He picked it up and carried it in front of him over his arm. उसने उसको फिर से उठाया और धीरे से चलने लगा। It seemed to him that he walked without effort. और जोडी को ऐसे लग रहा था कि उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही चलने के लिए। His arms began to ache and he was forced to stop again. उसके हाथ दुखने लगे और वो फिर से चलने लगा और फिर से रुक गया। वो उसको, क्योंकि उस छोटा बच्चा ही था वो, और इतनी देर से वो उसको उठा के चल रहा था तो उसके हाथ में दर्द होने लगा। एक मीन्स दर्द होना। When he walked on, the fawn followed him at once. और जैसे ही वो चला तो बच्चा जो है वो उसके पीछे आने लगा। He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. उसने उस बच्चे को थोड़ी सी दूर चलने दिया और फिर वापस से उठा लिया। The distance home was nothing. वो लगभग घर पहुंच गए थे अब। He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. जोडी इतना खुश था कि उसको ऐसे लग रहा था कि वो अभी और भी ज़्यादा चलना हो तो चल सकता है। He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. उसको पूरी तरह से पसीना आ चुका था। स्वेट मीन्स पसीना, बट अ लाइट ब्रीज, लेकिन हल्की हल्की हवा जो चल रही थी उस जून की सुबह, वो उसको ठंडक पहुंचा रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। और जो आसमान था वो बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ब्लू चाइना कप में साफ पानी हो। He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. रात की बारिश के बाद उसको सब कुछ साफ साफ फ्रेश दिखाई दे रहा था। He fumbled with the latch and finally obliged to set down the fawn to manage it. और उसने घर का दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ पर भी वो थोड़ा सा हड़बड़ाया और उसने फिर फॉन को, यानी हिरन के बच्चे को, नीचे छोड़ दिया। Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom. और उसको एक विचार आया कि वो सीधा घर के अंदर जाते हुए अपने फादर के बेडरूम में गया। With the fawn walking behind him. और वो हिरन का बच्चा जो था वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। But at the steps, the fawn barked and refused to climb them. और जैसे ही लेकिन थोड़ी सी सीढ़ियाँ आई तो हिरन का बच्चा वहीं पर खड़ा हो गया, जैसे उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो उन सीढ़ियों पर चढ़े। He picked it up and went to his father. जोडी ने उसको उठाया और अपनी गोदी में फिर से उठाया और अपने फादर के पास गया। पेनी lay with closed eyes. और वहाँ पर उसके फादर जो हैं आंखें बंद किए हुए थे। जोडी called, पा, look. जोडी ने आवाज़ लगाई, फादर देखें आप। पेनी टर्न्ड हिज हेड. पेनी ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया। जोडी स्टूड बिसाइड हिम. द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. जोडी उसके पास ही खड़ा था और
हिरन का बच्चा जो है उसके हाथों में था। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज़ आइज़ वर एज ब्राइट एज द फॉन्स। और पेनी को लगा कि जोडी की आँखें और फॉन की आँखें यानी दोनों की दोनों में एक अलग सी चमक थी। ही सैड, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। जोडी फादर ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसको ढूंढ लिया। जोडी वेंट टू द किचन। उसके बाद जोडी किचन में गया। द फॉन वूबल्ड आफ्टर हिम। और हिरन का जो बच्चा था वो धीरे धीरे पीछे आया। A pan of morning's milk stood in the kitchen safe। और वहाँ पर सुबह का दूध जो था वहाँ पर एक बर्तन में था। The cream had risen on it। उसके ऊपर एक मलाई की पतली परत भी आ गई थी। He skimmed the cream into a jug। He poured a milk into small gourd। उसने एक छोटे बर्तन में थोड़ा सा दूध डाला। He held it out to the fawn। और उस हिरन के बच्चे के आगे रखा। It butted it suddenly, smelling the milk। और हिरन का बच्चा जो था, बेबी जो था, वो उसको सूंघने लगा। He saved it precariously from spilling over the floor। और जोडी को उसको बचाना पड़ा ताकि वो नीचे ना गिर जाए। It could make nothing of milk in the gourd। और वो जो हिरन का बच्चा था, फॉन था, उसको दूध का कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि उसने ऐसा कभी कुछ पहले देखा नहीं था। He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth। उसने अपनी उंगलियों को दूध में डुबोया और फॉन के मुंह में डाल दिया। उसका मुंह बहुत ही सॉफ्ट था। It sucked greedily। और वो उस हिरन का जो बच्चा था वो उसको चूसने लगा बहुत ही तरह से, क्योंकि वो बहुत भूखा था तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको चूसने लगा। When he withdrew them, it bleated frantically and butted them। और जैसे ही उसने बाहर निकाली अपनी उंगलियां जोडी ने, तो वो बेबी फॉन जो था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। He dipped his finger again and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk। और वो इसी प्रकार बार बार करता रहा कि अपनी उंगलियों को दूध में डुबोता और फिर उस फॉन के मुंह में डाल देता। The fawn blew and sucked and snorted। और हिरन का जो बच्चा था वो बहुत अच्छे से उसकी उंगलियों को एक तरह से चूस रहा था। It stamped its small hoof impatiently। और जैसे ही वो अपनी उंगलियां बाहर निकालता तो वो अपने छोटे छोटे पैरों को पटकने लगता। Impatiently मतलब उसका सब्र ख़त्म हो रहा था। As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content। और कुछ समय बाद वो जो है हिरन का जो बेबी हिरन था वो दूध पीकर उसको बहुत तसल्ली हो गई। कंटेंट मीन्स तसल्ली हो जाना। इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमीली। और उसने अपनी आँखों को बहुत प्यार से बंद किया। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। और जोडी जो है वो बहुत खुश हो रहा था। उसको लगा कि ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है उसके पास कि वो उसकी सॉफ्ट टंग को टच कर पा रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ। और जो छोटा हिरन था उसकी छोटी सी पूंछ आगे पीछे हिल रही थी। द लास्ट ऑफ मिल्क वैनिश्ड इन अ swirl ऑफ फोम एंड गर्गलिंग। और जो लास्ट दूध था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया और हिरन के बच्चे के मुंह में से कुछ थोड़ा सा उसको झाग जैसा दिखाई दिया। ये लेसन, इस छोटी सी प्यारी सी स्टोरी किसने लिखी है? इसके ऑथर हैं मार्जोरी किनन रॉलिंग्स, MK रॉलिंग्स। आगे हम देखते हैं कॉम्प्रीहेंशन चेक बी, यानी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फॉन बैक होम? ही कैरिड हिम इन हिज हैंड्स। उसने अपनी गोदी में उठा लिया था।
Jody was filled with emotion after he found the fawn. Can you find at least 3 words or phrases which show how he felt? तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जोडी जो है वो बहुत खुश हुआ जैसे ही उसने देखा फ़ोन को और उसको उठाया, तो उसको क्या ऐसा अच्छा लगा था, क्या उसको तो पहला जो शब्द हमारे पास आया था पेज नंबर 91 पे आप देखिए, डिलीरियस, यानी बहुत एक्साइटमेंट उसको हुआ जैसे ही उसने बेबी फ़ोन को उठाया, तो उसको बहुत अच्छा लगा। और भी वर्ड्स आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इसी तरह के। कन्वर्जन, तो मतलब उसको एक शिवरिंग जैसी भी फील हुई एक बार। आगे भी हैं कुछ अच्छे वर्ड्स यहाँ पे। लेसन में आप इन शब्दों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इन्हें ज़रूर ढूंढ पाएंगे। एन्चैंटमेंट, तो ये सब खुशी उसकी जाहिर कर रहे हैं कि उसको इतनी खुशी हो रही थी। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ एक्सेप्टेंस, तो ये शायद शब्द हमें ये बता रहे हैं कि उसको कितनी खुशी हो रही थी। हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गोट? Deer could not drink the milk from the goat on its own, but Jody dipped his fingers in the milk and Deer could only suck it. Why didn't the fawn follow Jody up the steps as he had thought it would? The fawn did not follow Jody up the steps because his legs were very weak and he could not cross those steps. One reason is this, other is that he was unwilling to do that and he wanted that Jody should carry him in his arms. तो इस प्रकार बच्चों हमने पूरा लेसन 3 पार्ट्स में पढ़ा है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको लेसन रीडिंग की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश जो है हमारे लिए एक नई लैंग्वेज है, तो हमें उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।